भव्य आयोजन हुआ जिसमें सीएम यादव सम्मिलित हुए। उन्होंने साथ ही आपको क्या कुछ कहा, चलिए आपको बताते चलते हैं। भोपाल निवास में जनजातीय लोक महोत्सव का भव्य आयोजन जिसमें सीएम यादव सम्मिलित हुए। उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि प्रदेश भर में जनजातीय समूहों में भाई बहनों के साथ कुछ समय बिताने का अवसर मिला। आप भी कुछ झलकियां देखिए जो सीएम मोहन यादव ने साझा की है। जनजातीय कला, संस्कृति और परंपरा के महोत्सव की ये तस्वीरें जता और बता रही हैं कि मध्य प्रदेश में जनजातीय समाज अपनी खास भूमिका निभाता है, जिनके कार्यों को सीएम मोहन ने भी सराहा। भोपाल निवास में जनजातीय महोत्सव जहां पहुंचे सीएम, साथ ही उनके कार्यों को सराहा। जनजातीय महोत्सव में सीएम ने की शिरकत। जनजातीय कला, संस्कृति, परंपरा महोत्सव जहां उन्होंने पूजा अर्चना की, साथ ही का शुभारंभ कर वहां की चीजों का निरीक्षण किया। जहां लोग रंग बिरंगे कपड़ों और पारंपरिक संस्कृति को दिखाते हुए नजर आए। तो भाई मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एमपी जनजातीय लोकोत्सव में भाग लिया। कहा कि मध्य प्रदेश में दुग्ध क्रांति आएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार दुग्ध उत्पादकों को 5 प्रति लीटर बोनस प्रदान करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपनी बिजली खुद बनाओ का नारा देकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। कैसे, आप खुद सुनिए। एमपी की जनजातीय लोकसभा में सीएम मोहन यादव ने कहा, तो आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अभी अपने यहाँ पर सरकार के माध्यम से अभी तो हमने कहा कि जो अस्थायी कनेक्शन है उनको तो 5 रुपए में बिजली का कनेक्शन दिलाने की सरकार ने घोषणा कर दी। अब पहले मध्य क्षेत्र से धीरे धीरे सब दूर, लेकिन आने वाले समय में 3 साल के अंदर सभी किसानों को सोलर पंप देते हुए बिजली के बिल की झंझट ही मिटा देंगे। आपके अपने स्वयं के पास अपने खेत में सोलर पंप लगाओ, अपनी बिजली खुद बनाओ और आपको सरकार के माध्यम से वो यंत्र दिलवाएंगे ताकि हम अपनी खेती करें, बागवानी करें। अपने आसपास में जो बिजली के माध्यम से वो ज्यादा बिजली उत्पन्न हो जाए तो मीटर से आपसे बिजली खरीदेंगे। अभी आपको देना पड़ता है, अपने हिसाब से लेंगे। मुझे मालूम है आदिवासी अंचल में तो हमको ये झंझट कम है, अपने यहाँ बिजली के बिल के मामले में छूट दी है, लेकिन ये बिजली के तार पे करंट नहीं आता है, ट्रांसफार्मर नहीं रहता है, लाइन नहीं डली है, फालिये तक नहीं पहुंची है, ऊपर नहीं गई है, नीचे नहीं गई है। ये सब झंझट खत्म हो जाएगी। 5 हार्स पावर, 7 हार्स पावर, 10 हार्स पावर, जितनी मर्जी आए मोटर चलाओ, अपनी बिजली सूर्यनारायण देवता से लेते जाएंगे। ये समय आने वाला है। जिनके घर में गाय, और आप चिंता मत करो, जिनने हाथ खड़े नहीं करे वो भी ध्यान रखना। अपनी सरकार के माध्यम से दूध उत्पादन बढ़ावा देने के लिए हम अभियान चला रहे हैं। जैसे अभी गेहूं पे 2600 रुपए क्विंटल देने वाला, जोरदार अभिनंदन करो। वर्तमान के समय में किसानों को भला करते हुए 2600 रुपए क्विंटल, और जहां धान होता है उसको 4000 रुपए हेक्टर आपके खाते में डालने वाले हैं। 4000 रुपया, जब ताली बजे तो अच्छी बजना चाहिए, धान वाला हो या गेहूं वाला, दोनों तरफ से आनंद लेना चाहिए। तो 4000 रुपया प्रति हेक्टर आपके खाते में डालेंगे। और दूध आप उत्पादन करोगे तो दूध पे भी 5 रुपया लीटर का बोनस आपको देंगे। ये अपनी सरकार ने निर्णय लिया है। दूध हमारे किसानों के घर में होना चाहिए, क्योंकि अपने देश की पहचान ही दूध दहियों से होती थी। अपने देश के अंदर गौपालन ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। हमको मालूम है बच्ची को अभी कुपोषण की बीमारी आती। अब कुपोषण को कितने ही बाहर से हम सामान दे, लेकिन अगर घर में गाय है, दूध है, तो माँ भी पी ले तो बच्चे को अपने आप पोषकता तो मिलती है। बच्चों को भी पिलाए। अगर घर में दूध हो तो फिर काहेगा कुपोषण। तो अपन ने कहा है कि घर घर गोपालन को बढ़ावा देते हुए, इसीलिए आने वाले समय में सहकारिता के माध्यम से
दूध खरीदने का काम भी हमारे इस सरकार के माध्यम से किया जाएगा। तो वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भस्म आरती में शामिल हुए। परिवार के साथ उज्जैन पहुंचे और भगवान महाकाल के दर्शन किए। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में बुधवार तड़के 4 बजे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने परिवार के साथ भस्म आरती में शामिल होने पहुंचे। चिराग ने नंदी हॉल में करीब 2 घंटे तक बैठकर आरती के दौरान भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। चिराग पासवान ने भस्म आरती के दौरान भगवान शिव का जाप करते हुए नजर आए। तो वहीं आरती के बाद उन्होंने बाबा महाकाल की देहरी पर भगवान का आशीर्वाद लिया। इस दौरान पुजारी महेश शर्मा ने तिलक लगाकर हार फूल माला अर्पित की और विधि विधान से पूजन संपन्न करवाया। चिराग पासवान ने उन्होंने कहा, आज भस्म आरती में शामिल होकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, जो भगवान महाकाल का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। तो वहीं भगवान महाकाल का आशीर्वाद सौभाग्यशाली मानते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। भस्म आरती में वो शामिल हुए। सुबह तड़के 4 बजे वो वहां पहुंचे, जहां महाकाल मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। साथ ही भस्म आरती में शामिल हुए, महादेव का ध्यान किया। महाकाल के दरबार में केंद्रीय मंत्री की हाजिरी, जहां चिराग पासवान पहुंचे और शिव भक्ति में करते नजर आए। उन्होंने इतना कुछ दिया एक ऐसे समय पर जब शायद मुझसे सब कुछ छिन गया था। बाबा का ही आशीर्वाद रहा कि आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज मेरा पूरा परिवार, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे जीजा जी, भांजे, भांजिया, मेरे तमाम साथी, सहयोगी, तमाम मेरे रिश्तेदार, आज सबके साथ आया हूँ। सिर्फ महादेव का धन्यवाद करने, श्री महाकाल का आशीर्वाद लेने और अपने लिए एक प्रण लेकर जा रहा हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे देश को एक विकसित देश बनाने का संकल्प दिया है, जिसमें हम सब प्रयासरत हैं, उनके संकल्प को हम लोग बाबा के आशीर्वाद से पूरा कर सकें। बस तो वहीं 30 मार्च को छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। बिलासपुर के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर बैठक, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी बैठक। तो वहीं आपको बताते चले कि पीएम के दौरे की तैयारियां को लेकर बैठक हुई। बिलासपुर में कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। वहीं 30 मार्च को छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। तो आपको बताते चले पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा, जहां 30 मार्च को पीएम मोदी आएंगे। साथ ही आपको बताते चले 30 मार्च को पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा, छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। मार्च को छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। बिलासपुर में कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। तो वहीं आपको बताते चले 30 मार्च को छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। बिलासपुर के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर बैठक, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ली ये बैठक। तो इसी खबर पर हमारी संवाददाता नंदिनी भारद्वाज जुड़ चुकी है। नंदिनी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? सीएम की दौरे को लेकर तैयारियां कैसी चल रही है नंदिनी? तैयारियों की बात करें तो पूजा 30 मार्च को चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और उनका बिलासपुर के एक कार्यक्रम में शामिल होना तय है। यहाँ पर पीएम के दौरे को लेकर खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक बैठक ले रहे हैं और बैठक ली है उन्होंने। बैठक में डिप्टी सीएम समेत तमाम उनके
जितने भी बड़े बड़े विधायक थे वो सब शामिल हुए बैठक में और रणनीतियों पर चर्चा की कि कहीं भी कोई कमी ना रह जाए। दरअसल पूजा, मैं आपको बता दूं कि जो पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए इससे पहले 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आए थे और उन्होंने राजभवन में रात्रि विश्राम किया था। तो इसी तरीके से उनकी इस बार भी पूरी तरीके से तैयारी प्रशासन ने की है। यहाँ पर वो पीएम से मिलेंगे ही, साथ के साथ बहुत अहम मीटिंग भी करने वाले हैं जिसमें खास मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो पीएम मोदी, आपको बता दें कि कल 30 मार्च को शाम में हो सकता है कि वो पहुंचे रायपुर स्थित राजभवन में, उनका रहना सुनिश्चित किया जाए। और ये पूरा जो दौरा है वो जल्द ही, अभी पूरे तरीके से क्लियर नहीं किया है वहाँ के प्रशासन ने, लेकिन हाँ, ये प्रधानमंत्री का दौरा प्रस्तावित है 30 मार्च को। जी सीएम का दौरा जहां भी होता है वहां की जनता को सीएम कुछ ना कुछ सौगात जरूर मिलती है, तो क्या छत्तीसगढ़ की जनता को भी कुछ सौगात दे सकते हैं पीएम? तो नंदनी से हमारा संपर्क टूट गया है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में 5 आईएएस अफसरों के तबादले, अभिजीत सिंह को कलेक्टर दुर्ग अभिजीत सिंह को कलेक्टर दुर्ग लगाया गया, तो अविनाश मिश्रा को कलेक्टर धमरती लगाया गया। तो वहीं बड़ी खबर, जहां रैना जमीन को सचिव लोक सेवा आयोग लगाया, विश्वदीप को आयुक्त नगर पालिका निगम रायपुर लगाया गया। एमडी स्मार्ट सिटी की अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा, कुमार विश्वरंजन को सीईओ जिला पंचायत रायपुर लगाया गया। आपको बताते चले, छत्तीसगढ़ में 5 आईएएस अफसरों के तबादले, जहां एमडी स्मार्ट सिटी के अतिरिक्त प्रभारी को सौंपा, विश्व को आयुक्त नगर पालिका निगम, कुमार विश्वरंजन को सीईओ बनाया गया। छत्तीसगढ़ में 5 आईएएस अफसरों के तबादले, जहां अभिजीत सिंह को कलेक्टर दुर्ग लगाया, अविनाश मिश्रा को कलेक्टर धमरती लगाया, एमडी स्मार्ट सिटी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा, कुमार विश्वरंजन को भी कई प्रभार सौंपे गए। छत्तीसगढ़ में 5 आईएएस अफसरों के तबादले, अभिजीत सिंह को कलेक्टर दुर्ग लगाया, अविनाश मिश्रा को कलेक्टर धमरती लगाया, एमडी स्मार्ट सिटी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा। तो वहीं मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के तहत दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस ने जोरदार विरोध किया है। हाल ही में राजगढ़ में एक कार्यक्रम में मंत्री पटेल ने कहा था कि लोगों को सरकार से सीख मांगने की आदत पड़ गई है। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला ने मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री के बयान की आलोचना की और कहा कि सत्ता में मद से मंत्री प्रदेश की जनता को भिखारी कहने लगे हैं। कांग्रेस ने लगाया इस्तीफा मांगने का आरोप। साथ ही आपको बताते चले, प्रहलाद पटेल के बयान पर कांग्रेस का ये विरोध। जो कैबिनेट मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, उन्होंने जिस तरह से जनता को भिखारी कहा है, तो हमारी मांग है कि इस तरह के मंत्री की जगह कैबिनेट में हो ही नहीं सकती। इस भद्र समाज के बीच में इस तरह के मंत्री होना ही नहीं चाहिए। लेकिन इस सरकार सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंगती है। हमने मांग की इन पर कार्रवाई करी है। आज 4 दिन हो गए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उल्टा मंत्री जी प्रहलाद पटेल जी कांग्रेस पर भड़क रहे हैं कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का कारण है कि हम बताना चाहते हैं कि अगले 4-5 दिन निरंतर हम जंगी प्रदर्शन करेंगे और निरंतर हम मांग करेंगे इनका इस्तीफा लीजिए। हम इनके पुतले दहन करेंगे, हम विधानसभा का घेराव करेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे। तो अगर इस तरह के मंत्री सरकार में रहेंगे और अगर इन पर लगाम नहीं कसी जाएगी तो आज तो ये भिखारी कह रहे हैं, कल पता नहीं क्या क्या कहेंगे, जनता को और भी ज्यादा अपमानित करेंगे। तो इस तरह के लोगों का स्थान
सरकार में नहीं होना चाहिए। हमारी मांग है कि तुरंत प्रभाव से मोहन यादव जी, मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि अपनी पार्टी का नाम इतना खराब मत करिए, मध्य प्रदेश का नाम इतना खराब मत करिए, तो तुरंत इनको प्रभाव से हटाना चाहिए। क्योंकि आप देखें निरंतर इस तरह के शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है। आप छिंदवाड़ा जाएं तो छिंदवाड़ा के सांसद बंटी साहू जो हैं वो कमलनाथ जी के बारे में अपमानजनक शब्द कहते हैं। तो इसीलिए हमारी मांग है कि इनको, खासकर प्रहलाद पटेल को तुरंत तत्काल प्रभाव से मंत्री पद से हटाना चाहिए, इनको इस्तीफा देना चाहिए। तो वहीं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल के तहत आम जनता को भिखारी प्रवृत्ति वाला बोलने वाले मामले ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस ने इस बयान को लेकर मंत्री पटेल से माफी मांगने की मांग की है और साथ ही मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार से उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त करने की भी अपील की है। जिला स्तर पर पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस जिला अध्यक्ष राम कंकर गुजर सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी नेता चुनाव के दौरान जनता से वोट मांगते हैं, लेकिन सत्ता मिलने के बाद जनता को अपमानित करते हैं। कांग्रेस ने बीजेपी को किसान, महिला और युवा विरोधी बताते हुए आगामी दिनों में ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। जिस तरह से अहंकार में भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता का लगातार अपमान कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इन सब के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे ताकत के साथ सड़कों पर उतरेगी और आंदोलन करेगी। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से हम चिंताना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उनके मंत्री को, कि जो उन्होंने जनता को भिखारी कहा है वो तत्काल अपने वक्तव्य पर माफी मांगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री कि प्रदेश में हम लोग सब क्यों इकट्ठे हुए हैं, पत्रकार वार्ता क्यों बुलानी पड़ी। हमारे जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश में पूरे प्रदेश में जितने भी जिले हैं सभी जिले पे एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है, क्योंकि अभी हाल ही में जो भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं और सभी नेता लोग अहंकार में डूबे हुए हैं, पूरी सत्ता अहंकार में डूबी हुई है, उनको अभिमान हो गया है और इतना ज्यादा अभिमान, इतना उनको मोर उनके सर पे पहना देते हैं। आज उनको वो भिखारी के नाम से नवाज रहे हैं। इस तरह अहंकार उनके सर चढ़ बोल रहा है। ये हमारे प्रजातंत्र में जनता को जनार्दन कहा जाता है और वो ये भूल गए हैं कि आप जिनके चुनाव के समय ढूक लगाते हैं, पूरे पेड़ भर देते हैं, आज उनको आप जब आपके सारे स्वार्थ निकल गए आप भिखारी बोल रहे हैं उनको। इस तरह से आज जनता सब समझ रही है। हम विपक्ष बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे, हम अपनी जनता का अपमान सहन नहीं करेंगे। इस तरह का अहंकार उनके सर चढ़ के बोल रहा है और अभी भी कह रहे हैं मैंने कहा है और फिर कहूंगा। तो वहीं कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे के बयान के बाद मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने तीखा पलटवार किया। सारंग ने कहा कांग्रेस में झूठ बोलने में भी फरियादवाद हावी है, पिता और बेटा दोनों झूठ बोलने में माहिर है। खड़गे अनगल प्रचार करने के आदी हैं, जिसे उनके बेटे आगे बढ़ा रहे हैं। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और योजनाओं के माध्यम से काम कर रही है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान कल्याण के लिए हर स्तर पर कार्य कर रही है। किसानों को हम 0% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। हम उनको उचित खाद और बीज समय पर उपलब्ध करा रहे हैं। बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे हैं और हर खेत तक पानी पहुंचा रहे हैं। और अब तो हमारी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है कि जो अभी तक टेम्परेरी कनेक्शन होते थे किसानों को, उनको सस्ती दर पर अब हम कनेक्शन दे रहे हैं, जिससे हजारों रुपए की उनको साल में बचत होगी और उनको खेती में अधिक से अधिक लाभ होने के मार्ग प्रशस्त होंगे। अब देखिए, इस देश में कांग्रेस की आदत है संस्कृति के खिलाफ बोलने की। संस्कृति से जुड़ा हुआ और सनातन धर्म से जुड़ा हुआ कोई विषय होगा तो कांग्रेस के पेट में दर्द होगा ही होगा। उन्हें हिंदू धर्म से चिढ़ है
वो नफरत करते हैं सनातन धर्म से कांग्रेसी। और इसीलिए यदि भगवान के नाम पर, संतों के नाम पर या संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई विषय आता है तो कांग्रेस को उसमें दर्द होता है। पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम पूरी तरह संस्कृति को चिरस्थायी रखने के लिए काम भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो वहीं एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का बढ़ सकती है मुसीबत। एससी में उमंग सिंगार के खिलाफ क्रिमिनल एसएलपी दाखिल, बंगले पर महिला की आत्महत्या से जुड़ा मामला। कांग्रेस नेत्री पिंकी मुदुगल ने फिर जांच की याचिका दायर की। एससी में मामला दाखिल होने से राजनीति हलचल तेज। तो वहीं आपको बताते चले, एससी में मामला दाखिल होने से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस नेत्री पिंकी मुदगल ने फिर जांच की याचिका दायर की। आपको बता दें, बंगले पर महिला की आत्महत्या से जुड़ा यह मामला है, जहां एससी ने उमंग सिंघार के खिलाफ ये क्रिमिनल एसएलपी दाखिल हुई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की बढ़ सकती है मुसीबतें। आपको बताते चले, एससी में उमंग सिंघार के खिलाफ क्रिमिनल एसएलपी दाखिल। को दृष्टिगत रखते हुए आबकारी विभाग के द्वारा अवैध मदिरा के विरुद्ध की बड़ी कार्यवाही। वहीं अशोकनगर कलेक्ट्रेट सुभाष कुमार द्विवेदी के आदेश अनुसार उमरिया गांव के सरकारी नदी के किनारे और वृत्त मुंगवाली के विभिन्न स्थानों में दबिश देकर तलाशी की गई, जिसमें 10 लोहे प्लास्टिक की टंकियों में 200 लीटर महुआ लाहन और 50 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त किया गया। जब्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य 2,12,000 रुपए है। तो वहीं बैतूल जिले के मुलताई में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने आज महाराणा प्रताप की प्रतिमा का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने मां ताप्ती मंदिर में पूजा अर्चना की और कहा कि ताप्ती लोक की घोषणा सरकार ने की है और इस पर काम जारी है। वहीं उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि मां ताप्ती का महालोक बने ताकि ये क्षेत्र में सभी समृद्ध हो सके। विधानसभा अध्यक्ष के आगमन पर बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर बीजेपी नेता गणेश साहू, हनी सरदार, राजू जैन, हनी भार्गव, विजय शुक्ला, राजू चौबे, सौरभ दुबे, माधुरी साबले सहित अन्य बीजेपी नेता उपस्थित रहे। आज मैं मुलताई में महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा के लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित हुआ हूं और इसी बीच में ताप्ती मैया के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैया से प्रार्थना की है कि हम सब लोग जो काम कर रहे हैं उसको ठीक प्रकार से कर सके। इसके लिए मैया हमको शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करे। जहाँ तक ताप्ती लोक का प्रश्न है तो वो घोषणा है तो सरकार उस पर काम करेगी और निश्चित। तो वहीं छतरपुर जिले के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खुजराहो में आयोजित शिल्प ग्राम महोत्सव में दौरान एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। राष्ट्रीय लोक नृत्य महोत्सव के तीसरे दिन शाम कश्मीरी कलाकारों के बीच आपस में विवाद हो गया, जिसके चलते दोनों पक्षों में हाथापाई हो गई। ये घटना खुजराहो के मेला ग्राउंड मार्ग पर हुई, जहां कलाकार आपस में उलझ पड़े। घटना के बाद शिल्प ग्राम महोत्सव के आयोजक इस पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।